नमस्कार दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं जनवरी महीने के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसमें कुल 9 याद रखनी है आपको डेट। 4 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 12, 15, 24, 25, 26 और 30। देखते हैं इस तारीख को क्या हुआ था। सबसे पहले 4 जनवरी। 4 जनवरी को मनाया जाता है ब्रेल दिवस। तो जो लोग बिल्कुल देख नहीं सकते हैं, दृष्टिहीन हैं, उनके लिए लुइस ब्रेल ने एक लिपि विकसित किया था जिसको कहते हैं ब्रेल लिपि। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए 2019 से ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? तो जिनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, यानी 2 आंख से देख नहीं सकते और चश्मे से भी नहीं देख सकते, यानी 4 आंख से भी जो लोग नहीं देख सकते हैं, वो ब्रेल लिपि से स्पर्श करके पढ़ सकते हैं। तो 4 जनवरी 4 आंख, इस तरह से याद रख सकते हैं इसको। दूसरा है 9 जनवरी। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी दिवस। तो इस दिन महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे 1915 ईस्वी में। तो इसीलिए मनाया जाता है 9 जनवरी को प्रवासी दिवस। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं बिना किसी ट्रिक से। दूसरा है 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस है, ये ध्यान रखेंगे। यदि कहेगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो ये 14 सितंबर को, ये बाद में मनाया जाता है 14 सितंबर को, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसको भी ऐसे ही याद रखें, या कोई अच्छी ट्रिक तो नहीं है। इसको इस तरह से याद रख सकते कि 10 से दास, और दास का मतलब हीन होता है, ठीक है। तो हीन हिंदी का साउंड दे रहा है, दास हीन, 10 हिंदी, ठीक है। तो थोड़ा सा हिंट मिल सकती है यहाँ से। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। अब बात करते हैं 12 जनवरी। 4 पढ़ लिया। 4 जनवरी ब्रेल दिवस, 9 जनवरी प्रवासी दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। अब 12 जनवरी को होता है राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस और राष्ट्रीय हाथी दिवस भी इस दिन होता है। तो इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है, इसीलिए राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि आपको हाथी जैसा युवा या दिखना है तो आपको 12-12 केले रोज खाने पड़ेंगे। तो 12-12 केले से याद रहेगा। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला है 15 जनवरी। 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। तो 15 से फाइट, एक जैसा साउंड है, 15 फाइट, और फाइट से रिलेटेड कौन सा है? सेना। तो ये ट्रिक है, बिना ट्रिक के भी आप याद रख सकते हैं इसको। ये जिसको ट्रिक चाहिए वो ट्रिक से याद कर ले। अगला है 24 जनवरी। 24 जनवरी को होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। इस दिन क्या खास हुआ था? तो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इसी दिन शपथ लिया था, तो इसी की याद में मनाया जाता है, तभी से मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। इसके बाद 25 जनवरी हमने बताया। 25 जनवरी को क्या इंपॉर्टेंट है? इस दिन 2 दिवस होते हैं। एक तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है और दूसरा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस होता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों होता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होगा और उसके एक दिन पहले निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। तो ये याद भी होना चाहिए कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, उसके एक दिन पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इसको भी 2011 से हम लोग मनाते हैं। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है। तो विश्व पर्यटन दिवस जो है वो होता है 27 सितंबर को, ये बात ध्यान रखेंगे, जबकि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को है। 2 डेट का अंतर है, 2 डेट आगे है, 27 सितंबर विश्व वाला। अगला देखते हैं 26 जनवरी को। पता है गणतंत्र दिवस तो होता है, लेकिन एक दिवस और याद रखना है इस दिन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ये मनाया जाता है 26 जनवरी को, ठीक है। और अंत में 30 जनवरी। 30 जनवरी को 2 महत्वपूर्ण दिवस हैं। एक तो है कुष्ठ रोग निवारण दिवस है और दूसरा है शहीद दिवस, ठीक है। तो शहीद दिवस, इस दिन महात्मा गांधी जी को गोली लगी थी और इसी दिन महात्मा गांधी शहीद हुए थे, इसीलिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 जनवरी को। और साथ में कुष्ठ रोग भी दिवस है। टीस, कुष्ठ होता है तो उसमें टीस होती है, पीड़ा होता है, दुख होता है। तो और महात्मा गांधी की जब डेथ हुई थी तब भी टीस हुई थी, तो टीस से 30 याद रख सकते हैं, छोटी सी ट्रिक है। तो इतने महत्वपूर्ण दिवस हमने देख लिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको। आप बताएंगे कि क्या होता है इस दिन अलग अलग। जैसे हम पूछे 15 जनवरी को क्या होता है, तो 15 से फाइट यानी थल सेना दिवस। 10 जनवरी को कौन सा दिन होता है? तो दास हीन, कुछ याद आ रहा है? हिंदी। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। 4 जनवरी को क्या होता है? 4 आंख ब्रेल दिवस। और अगला है 24 जनवरी। 24 जनवरी को इंदिरा गांधी जी ने शपथ लिया था, इसीलिए राष्ट्रीय बालिका दिवस। और
25 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था और 25 जनवरी को पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, साथ में गणतंत्र दिवस। इतने हो गए। 12 जनवरी बताए थे, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ये सभी दिवस हमने देख लिए जनवरी के। अब आते हैं फरवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं। तो इसमें भी 6-7 दिवस हैं जिनको ध्यान रखना है। सबसे पहले 2 फरवरी को होता है आर्द्र भूमि दिवस, यानी रामसर कन्वेंशन हुआ था, तो 2 फरवरी आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और 4 फरवरी को क्या होता है, विश्व कैंसर दिवस, यानी कैंसर होता है तो ऑपरेशन यानी चीर फाड़ उसमें होता है, तो फाड़ से फरवरी, चीर से 4 याद रख सकते हैं। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। 2 फरवरी क्या था, आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे। 13 फरवरी को क्या होता, 13 फरवरी को 2 दिवस हैं, एक तो है विश्व रेडियो दिवस और एक है भारतीय महिला दिवस या राष्ट्रीय महिला दिवस। इसको कैसे याद रख सकते हैं हम, तो एफएम से याद रख सकते हैं, यानी रेडियो का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, एफएम। तो एफएम से क्या ट्रिक बन सकती है, एफ से एक तो फरवरी होता है और एम से जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है एम 13 नंबर पे आता है। रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाले। तो फरवरी और 13 फरवरी कौन हो गया, एफएम यानी रेडियो दिवस। और एफएम से फीमेल भी होता है, तो फीमेल यानी कि भारतीय महिला दिवस भी कब होता है, 13 फरवरी को। एक बात ध्यान रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होगा, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे कि 13 फरवरी को क्या है, विश्व रेडियो दिवस और महिला दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 19 फरवरी को होता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। तो इसमें भी कोई ट्रिक नहीं, इसी तरह से याद करना पड़ेगा। 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, या मृदा से फार्मर याद आता है ना, फार्मर से रिलेटेड है, फार्मर फरवरी में होता है, तो मंथ तो याद हो जाएगा। बाकी मृदा के लिए एक बहुत पोषक तत्व तो इंपॉर्टेंट होता है पोटेशियम, जिस 19 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो याद हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही याद कर लीजिए। 19 फरवरी मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। अगला है 28 फरवरी। तो 28 फरवरी को होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इस दिन क्या हुआ था, तो जो डॉक्टर सीवी रमन हैं, इन्होंने इस दिन रमन प्रभाव की खोज किया था। इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1930 में। तो इसको ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, ये लास्ट की फरवरी है ना। और फरवरी में आप लोग जानते होंगे कि कभी 29 दिन होते हैं हर चौथे साल में, और 3 साल 28 दिन रहते हैं। तो 28 दिन या 29 दिन जो है फरवरी में, कोई ना कोई इसमें एक विज्ञान है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, नहीं तो बिना ट्रिक के आप याद कर लीजिए। अब आते हैं मार्च महीने के महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं, देखते हैं। तो इसमें भी बहुत कम हैं, 3 याद रखना है, 3, 8, 15, 20, 21, 22, 23, 24, इतने दिन याद रखने हैं आपको, कौन कौन से महत्वपूर्ण दिन हैं इस दिन। तो सबसे पहले देखते हैं 3 मार्च। 3 मार्च को क्या होता है, विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, वर्ल्ड वाइड लाइफ डे मनाया जाता है इस दिन 3 मार्च को। और ये जो विलुप्त प्राय जो जीव हैं या संकट ग्रस्त जो प्रजातियां हैं, उनको संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए या जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अगला है 8 मार्च। अभी हमने बताया था कि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, जबकि 8 मार्च को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ठीक है, यानी जो राष्ट्रीय है भारतीय महिला दिवस, वो भारत की महिलाएं पहले हैं, आगे हैं। तो वुमेन्स डे हो गया। अब 15 मार्च को कौन सा दिवस होता है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 सितंबर होता है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। 24 सितंबर ये राष्ट्रीय है, लेकिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15। 20 मार्च को क्या है, 20 मार्च को 2 दिवस होते हैं, एक तो विश्व प्रसन्नता दिवस, और 20 मार्च को ही होता है विश्व गौरैया दिवस। ठीक है, यानी गौरैया को देख के हम लोग प्रसन्न होते हैं, इस तरह से याद रखना है इसको। और प्रसन्नता सूचकांक भी जारी होता है, इसमें इस बार 2021 में कितनी रैंक है, शायद 139, देख लीजिए आप इसको। और 21 मार्च अगला है, 21 मार्च को क्या है, विश्व वन दिवस। 21 मार्च विश्व वन दिवस है, और इसका उद्देश्य लोगों को वन संरक्षण के बारे में जागरूक करना। तो 21, 22, 23, 24 से लगातार, 20 से लेके 24 तक लगातार इंपॉर्टेंट है, ये सारे याद रखने हैं। तो इसको बिना ट्रिक के याद रखिए ऐसे कि 20 को क्या है, गौरैया दिवस, प्रसन्नता दिवस। 21 को क्या है, विश्व वन दिवस।
और 22 मार्च को क्या है, विश्व जल दिवस। 23 मार्च को क्या है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और 24 मार्च को क्या है, विश्व क्षय दिवस यानी कि टीबी ट्यूबरकुलोसिस डे, WHO द्वारा ये मनाया जाता है। अब कुछ कुछ देख लेते हैं कैसे इनको याद रखेंगे। जैसे इसमें 21 मार्च तो ऐसे याद रखना है, 21 मार्च को क्या होता है, विश्व वन दिवस, ठीक है। और 22 मार्च जो है, 22 जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई ये तीनों डेट हैं। 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस, और 22 मई को होता है जैव विविधता दिवस, ठीक है। तो पहले जल है, फिर पृथ्वी है, उसके बाद में जैव विविधता है। तो इन तीनों डेट को याद रखेंगे एक साथ। 22 मार्च तो 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस। अब आते 23 मार्च। 23 मार्च हमने बताया विश्व मौसम विज्ञान दिवस, और 24 मार्च है विश्व क्षय दिवस। इस दिन रॉबर्ट कोच का जन्म हुआ था, जिन्होंने टीबी के बैक्टीरिया की खोज किया है, तो इसीलिए 24 मार्च को मनाया जाता है। इसकी ट्रिक क्या है, कैसे याद रख सकते हैं, 24 को विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है टीबी को। तो जिन लोगों के टीबी हो जाती है उनके क्या लक्षण होते हैं, वो 24 घंटे खांसते रहते हैं, खांसी आती है उनको 24 घंटे। तो इससे याद रहेगा 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इतना रखते हैं। आज 3 मंथ के हमने देखा, इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से हैं, जनवरी के, फरवरी के और मार्च के। आगे हम और 3 मंथ की बात करेंगे, अप्रैल, मई और जून की बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।